सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बारे में, क्योंकि गुरु मार्गी होने जा रहा है 11 मार्च को मिथुन राशि में सुबह 8:56 पर। मार्गी का अर्थ होता है कि अब गुरु सीधी चाल से चलेगा, क्योंकि 2 महीने से ये उल्टी चाल चल रहे थे मिथुन राशि में, लेकिन अब सीधी चाल चलेंगे। गुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं और जब ये सीधी चाल चलते हैं तो सबसे अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि गुरु सबसे शुभ ग्रह कहा गया है और ये देवताओं के गुरु हैं। तो 11 मार्च को मिथुन राशि में चले गए सीधी चाल, फिर 2 जून को ये रात को यानी कि मिडनाइट 1:47 पर कर्क राशि में आ जाएंगे। गुरु जो है धर्म अध्यात्म का कारक ग्रह कहा गया है गुरु बृहस्पति को, क्योंकि पूजा पाठ धर्म कर्म सभी इन्हीं के अधिकार में आता है। और गुरु बृहस्पति जब किसी राशि में जाते हैं तो एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने रुकते हैं, यानी कि 1 साल 1 महीना एक राशि में रुकते हैं। तो बीच बीच में वक्री मार्गी होते रहते हैं। हालांकि गुरु शुभ ग्रह हैं, वक्री होने के बाद भी इतना बुरा फल नहीं देते, लेकिन थोड़ा बहुत शुभ फल में जो कमी आ जाती है। लेकिन जब ये सीधी चाल चलते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला समय, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। गुरु बृहस्पति जो है धनु व मीन राशि के स्वामी है। ये कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु बृहस्पति 2 राशियों के स्वामी हैं। इन्हें देवताओं गुरु कहा गया है। गुरु बृहस्पति द्वारा बुद्धि, बड़ा भाई, सोने का व्यापार, ज्योतिष का काम, संतान और किसी स्त्री कुंडली में पति का सुख, ये सब देखा जाता है। और व्यक्ति की कुंडली में जो है ये शरीर में लीवर पर अपना अधिकार रखते हैं, यानी कि जो पाचन प्रक्रिया खाना पीना उस पर गुरु बृहस्पति का अधिकार होता है। आपका लीवर कैसा होगा ये गुरु द्वारा देखा जाता है। अगर गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, मजबूत अवस्था में है, तो आपको जो है अच्छे काम आपका होता है, बड़े लोगों में जान पहचान, मान सम्मान आपको मिलता है, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और मंत्री जैसा पद भी आप पा लेते हैं। क्योंकि गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो आपका मन धर्म कर्म में होता है। अगर बृहस्पति आपका उच्च का है, लग्न में है, भाग्य स्थान में है, तो आपके भाग्य की बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति को भाग्य स्थान मुख्य कारक ग्रह कहा गया है, वो इनका पक्का स्थान है। और इसलिए तो हम बात कर रहे हैं आज मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति कैसा परिणाम देगा। क्योंकि जब बृहस्पति किसी स्त्री कुंडली में मजबूत होता है तो उस स्त्री को गुरु संबंधित सारे सुख मिल जाते हैं, यानी कि पति के सारे सुख उसे प्राप्त होते हैं। और यदि किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर होता है तो उसे पति से मिलने वाले सुखों में कमी आ जाती है, वो पति सुख उतना नहीं मिल पाता। साथ ही किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति अस्त है, कमज़ोर है, तो धर्म कर्म से रुचि नहीं रहती, भाग्य उन्नति नहीं हो पाती, जीवन में मिलने वाले सुख जो है उनमें दिक्कत आ जाती है। तो कई तरह की समस्याओं का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति इस समय लगन में रहेगा, और लगन में जब गुरु बृहस्पति आपके रहेगा तो बहुत आत्मविश्वास आपके अंदर बना रहेगा। क्योंकि लगन में बृहस्पति का होना अपने आप में बहुत शुभ होता है, क्योंकि मस्तिष्क पे बृहस्पति रहेगा तो आपके अंदर धर्म कर्म की बातें आएगी, मन में आत्मविश्वास आपका लौटेगा, क्योंकि सीधी चाल चलेगा बृहस्पति तो बहुत अच्छा हो जाएगा सीधी चाल में तो। और कार्य क्षेत्र में रुके हुए जो काम है वो पूरे हो जाएंगे। और इसके अलावा बृहस्पति आपको यहाँ पर बैठ के आपके जीवन साथी के स्थान पर भी दृष्टि कर रहा है, और जब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। क्योंकि बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो 7वीं दृष्टि जो है आपके जीवन साथी के स्थान पर पड़ेगी, 5वीं आपके शिक्षा क्षेत्र में और 9वीं आपके भाग्य स्थान पर। तो पहले हम बात करेंगे 5वीं दृष्टि, जो कि आपके शिक्षा क्षेत्र में पड़ रही है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने से जो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दृष्टि इनकी शुभ होती है। जब पड़ती है तो धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रहेगी, संतान का जन्म हो सकता है, यानी किसी पुत्र संतान का जन्म आपके घर में हो सकता है। अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है सट्टा लॉटरी में तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, वो समय आपके लिए उत्तम रहेगा मार्च का महीना। और संतान से आपकी
अच्छी बनेगी, यानी कि जो संतान है वो आपका कहा मानेगी। शेयर बाज़ार में फ़ायदा हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र अच्छा रहेगा जो पढ़ाई लिखाई वाले छात्र हैं उनके लिए। और इन्वेस्टमेंट अगर करा है तो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा आपको। इसके अलावा आपकी कुंडली में जो है इस समय बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए कहीं शादी ब्याह संबंधित बात कर सकती है, यानी कहीं शादी ब्याह संबंधित आपकी बात चलेगी। शादी आपकी हो सकती है मार्च अप्रैल के आसपास, क्योंकि बहुत बड़ा संयोग मिथुन राशि वालों को बन रहा है कि इस समय इस दौरान आपकी शादी हो जाए पक्की और आपका रिश्ता जुड़ जाए कहीं। और जो लोग शादीशुदा है पहले से ही, उनके दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। अपने जीवन साथी से कोई आपको रुपए पैसे मिल सकते हैं या आर्थिक मदद भी आपको जीवन साथी के द्वारा प्राप्त हो सकती है, ऐसा आपकी कुंडली बता रही है। और यदि बिजनेस में कहीं आपके साथ पार्टनर जुड़े हुए हैं तो वो पार्टनर जो है आपको सपोर्ट करेंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपके काम काज में हाथ बटा सकते हैं, यानी कि जो आपके द्वारा किया गया रुका हुआ काम है वो पूरा हो सकता है। कहीं आपके काम हो सकते हैं आज जो रुके हुए हैं। तो ये इस समय कुंडली आपकी बहुत अच्छी बता रही है। अब बात करेंगे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की। तो गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पड़ रही है। वहाँ पर राहु सूर्य मंगल बुध बैठे हैं। हालांकि भाग्य उन्नति में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शत्रु दृष्टि है, शत्रु राशि पर है। बृहस्पति की दृष्टि राहु पर है और राहु की दृष्टि बृहस्पति पे है। तो ये थोड़ा सा कारण होता है कि बीच बीच में रुकावट 50-50 आपका काम बनेगा, 50 रुकेगा। क्योंकि बृहस्पति राहु की दृष्टि होने से जैसे ग्रह चंडाल योग बनता है, इस तरह का योग बनेगा, तो ये थोड़ा दिक्कत करता है। राहु हालांकि मित्र राशि का है, मजबूत है, भाग्य उन्नति में कहीं कहीं आपके लिए सहायक होगा, कहीं कहीं दिक्कत भी करेगा, क्योंकि बृहस्पति की सामने दृष्टि और मंगल और सूर्य के साथ राहु है। तो 50-50 का चांस आपका दिखाई देता है भाग्य उन्नति में। यानी कि कार्य जो है आपके वो धीरे धीरे रुकावट के साथ होते रहेगी। अब हम बात करेंगे और घरों की भी जो इस कुंडली में है। पहले बात करेंगे हम शनि की। शनि जो है शुक्र के साथ है, शुक्र उच्च का है, शनि शत्रु राशि का है, मीन राशि का। तो इस समय जो है आपकी कुंडली में शनि का यहाँ पर होना आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये समय थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भरा रहेगा। शनि कैरियर स्थान में होकर थोड़ी सी काम में देरी कर सकता है, क्योंकि शनि देरी के लिए मशहूर है। शनि जिस भाव में बैठता है उस काम को देरी से ही करवाता है। तो देरी होगी आपके काम में, रुकावट आ सकती है इस समय। कोई भी फैसला अगर ले रहे हो तो सोच समझ के लें। व्यापार हो, बिजनेस हो या कहीं नौकरी हो आपकी, किसी में भी आपके लिए जो आप फैसला लेंगे, यानी कि नौकरी से जुड़ा हुआ हो चाहे बिजनेस से, तो कहीं कहीं रुकावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये कुंडली आपकी बता रही है। और इस समय जो है अपने पिता के साथ भी आपको थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है, पिता के साथ विवाद की स्थिति आपकी बन सकती है। तो पिता से थोड़ा सा सही बात करें, क्योंकि शनि थोड़ी गड़बड़ कर सकता है। शनि की दृष्टि आपके सुख स्थान पर भी पड़ रही है, तो आपकी माता की सेहत खराब रहेगी। भूमि भवन वाहन आदि कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावटें उलझनें हो सकती है, कि हो सकता है कोई काम हो ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो उसमें कुछ रुकावट आ सकती है। माता जी की सेहत खराब होगी, तो माता के साथ थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति रहेगी। केतु इस समय आपका पराक्रम भाव में है। केतु का पराक्रम भाव में होना छोटी मोटी यात्राएं करवाएगा, अपने छोटों के साथ विवाद भी करवा सकता है। शरीर थकान अधिक महसूस कर सकता है, कि जब थोड़ा बहुत काम करके जैसे आपको थकान अधिक हो गई हो, तो इस तरह की सिचुएशन आपकी बन सकती है। और शनि की दृष्टि आपके 12वें स्थान पर होने के कारण कहीं छोटी मोटी यात्रा या बाहर क्षेत्रीय यात्रा करने का अवसर जो है आपको मिल सकता है। पैरों में दर्द की शिकायत, आँख में कोई दिक्कत हो सकती है, जो उल्टी आँख है आपकी उसमें कुछ रोशनी में कम होने की शिकायत मिलेगी, या दवाई खानी पड़ सकती है, जैसे आँख में आपकी कुछ शिकायत हो सकती है, यानी कि आँखों से संबंधित कुछ समस्या भी आपको रहेगी। तो ये था मिथुन राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आपके लिए आगे भी ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।